सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो अपने पापा बखुद्रा के पास आने वाली है और आकर कहती है कि पापा आप यहाँ पर दीप्ति के माँ के ऊपर क्यों हंस रहे हो, आप अपनी उम्र देखिए और उनकी उम्र देखिए, ऐसा करना यहाँ पर आपको जेब नहीं देता था। दोस्तों साथ ही बखुद्रा कहता है कि प्रार्थना मैं क्या पागल हूँ जो कि ऐसे ही हंस पड़ूंगा, वो बात ही इतनी यहाँ पर फनी थी और कॉमेडी सीन बन गया था। मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो वो लाजमी हंस पड़ता, क्योंकि जो दीप्ति की माँ है उन्होंने चींची इतनी जोर से मारी थी कि बच्चे भी हंसना शुरू हो गए और मैंने भी देखा तो मुझे हंसी आ गई। इसमें इतनी बड़ी आखिर क्या ही बात है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि पापा बात ये नहीं है कि आप हंसे, बात यह है कि उनको कितना ज्यादा बुरा लगा है और वो हर्ट होकर अब यहाँ से चली गई हैं और पुष्पा जी को उन्होंने जाकर सारी बात बताई। तो दोस्तों बखुद्रा कहता है कि बताई है तो बताई रहे, मैं कौन सा उससे डरता हूँ, सीधी सी बात है, बस मुझे हंसी आ गई तो आ गई। और हाँ प्रार्थना तू इतनी ज्यादा यहाँ पर आजकल बोल क्यों रही है, क्या तू हर बंदे की हमायती नहीं हो गई, सिर्फ और सिर्फ अपने बाप को छोड़कर कभी तूने मेरी हमायत तो नहीं की। ये तो नहीं होगा कि मैं तुझे आईपीएस बना तो रहा हूँ और कल को तू आईपीएस बन के हमारे खिलाफ ही केस कर दे और हमें यहाँ पर पकड़वा दे। अब दोस्तों यहाँ पर दूर खड़ी पुष्पा ये सारी बात सुन रही होती है तो वो जल्दी से आती है बखुद्रा के पास और कहती है कि बखुद्रा सेठ ये कैसी बात कर रहे हो, अपनी बेटी के साथ कोई ऐसी बात करता है भला, तुम खामोश हो जाओ। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि जी बखुद्रा जी ऐसी भी नहीं बात, वो तो बस यहाँ पर एक नॉर्मल बात कर रही थी, आपने लगता है यहाँ पर गुस्सा कर लिया। तो दोस्तों बखुद्रा सेठ कहता है कि मैंने गुस्सा नहीं किया, बात सीधी सी है, मैं यहाँ पर हंसूं या रो उनको क्या लगे, मैं अपना हंस रहा हूँ ना, मैं किसी के ऊपर नहीं हंस रहा, बस मुझे वो बात थोड़ी सी मैंने सुनी और मुझे हंसी आ गई, इसमें मेरी कोई गलत बात भी नहीं है और ना ही मेरी कोई गलत इंटेंशन थी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ बखुद्रा से, लेकिन कम से कम तुझे ये ख्याल कर लेना चाहिए था कि जो दीप्ति की माँ है जब वो यहाँ से चली जाए तब तुझे हंस लेना चाहिए था। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि मम्मी अब यहाँ पर मेरे पापा नहीं समझेंगे, क्योंकि दोस्तों बखुद्रा यहाँ से चला गया होता है और यहाँ पर कहती है प्रार्थना कि मम्मी हमें इस बात का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, इस तरह तो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर दीप्ति की माँ भी इधर से यहाँ पर लड़ती रही और दूसरी तरफ यहाँ पर मेरे पापा भी लड़ते ही रहे। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मोहिनी जी हैं वो अपने घर में बैठी होती हैं, अचानक से दरवाजा नॉक होता है तो जल्दी से मोहिनी जी जाती हैं और जाकर दरवाजे को खोल देती हैं। अब दोस्तों जैसे ही वो दरवाजा खोलती हैं तो वो सामने देखती हैं कि कादम्बरी यहाँ पर खड़ी हुई है। अब दोस्तों वो कादम्बरी से कहती है कि जी आप कौन है। तो दोस्तों वो बताती है कि मैं जुगल जी की बीवी यानी कि कादम्बरी हूँ और मैं आपकी बेटी से मिलना चाहती हूँ। अब साथ ही मोहिनी जी कहती हैं कि आप मेरी बेटी से किस काम के सिलसिले में मिलना चाहती हैं, वो अभी यहाँ पर नहीं है, आपकी मेहरबानी है कि यहाँ से चली जाइए। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है कि नहीं नहीं रुकिए थोड़ी देर, क्या आप मेरी एक बात सुन लेंगी, दरअसल मैं उससे यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ, दरअसल यहाँ पर मेरी ज़िंदगी और यहाँ पर मेरी तलाक का मसला है, आपकी मेहरबानी कि अपनी बेटी को बुला दीजिए। अब दोस्तों मोहिनी जी कहती हैं कि ये आप कैसी बात कर रही हैं, मेरी बेटी ने ऐसा आपके साथ क्या कर दिया। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि नहीं नहीं आपकी बेटी का कुछ नहीं किया, बल्कि जो आपकी बेटी है ना वो यहाँ पर मेरे हस्बैंड से मिली थी। अभी दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी इतनी बात ही करती है कि अंदर से आ जाने वाली है यहाँ पर मोहिनी जी की बेटी रिया। तो दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी रिया को देखकर कहती है कि अरे रिया बेटा तुम आ ही गई, दरअसल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम था। तो दोस्तों कादम्बरी बताती है कि याद है ना कि उस दिन तुमने यहाँ पर जुगल जी के साथ अपनी सारी दिल की बात शेयर की थी, तो जुगल जी को आपके अंदर उनकी अपनी यहाँ पर खोई हुई औलाद दिखती है, इसमें से वो सोच रहे थे और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जाकर जुगल जी से मिलवा ही दिया जाए ताकि उनका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, इस तरह यहाँ पर वो मेरे से बात भी करेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर उनकी एक इच्छा पूरी करवा दूंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब कादम्बरी इतनी बड़ी गेम डाल रही होती है तो साथ ही मोहिनी कहती है कि नहीं कादम्बरी जी मेरी बेटी आपके साथ नहीं जा सकती। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर रिया कहती है कि मॉम आपकी मेहरबानी है कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपना फैसला खुद भी करने दीजिए। जी कादम्बरी जी अब आप यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आई हूँ, तुम जाकर सिर्फ और सिर्फ जुगल जी से मिल लो और थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, इस तरह वो भी खुश हो जाएंगे और अगर यहाँ पर मेरे शोहर खुश होंगे तो मैं भी खुश हो ही जाऊंगी। तो दोस्तों साथ ही रिया कहती है कि ठीक है कादम्बरी जी अगर आप इतना इसरार कर ही रही हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर एक शर्त ये है कि जब मैं यहाँ पर फ्री हो जाऊंगी तो आप खुद ही मुझे छोड़ने आएंगी, वो भी मेरे इस घर। तो दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी कहते हैं कि ठीक है तुम चलो मेरे साथ। अब दोस्तों मोहिनी सोच रही होती है कि आखिर ये कादम्बरी कितनी चालबाज औरत है, आखिर मेरे ही घर से मेरी बेटी को ले भी गई। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि मोहिनी जी आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी ही देर में आपकी बेटी वापस आ रही है। अब बेचारी मोहिनी चौके कुछ बोल भी नहीं रही, लेकिन दिल ही दिल में सोच रही है कि कहीं यहाँ पर ये पुष्पा की इम्पॉसिबल की कोई चाल तो नहीं जो कि प्रोफेसर शास्त्री के साथ मेरी बेटी को दोबारा से सुलह करवाएं। अब दोस्तों जब यहाँ पर रिया जाती है तो आप लोग ये बात लिख कर ले लें कि मोहिनी जी जरूर इसके पीछे जाएगी ताकि सारे मामले की जांच पड़ताल भी तो करनी है ना, क्योंकि अगर
वो यहाँ पर जांच पड़ताल करेगी ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि आखिर मेरी बेटी को कादम्बरी कैसे लेकर गई है। अब दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए कि जो दीप्ति की माँ है वो भी काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वो कहती है कि दीप्ति ये कैसी बात हो गई, मैं तो तुम लोगों के घर यहाँ पर सुकून से रहने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही सीन चल रहा है। हर बंदा यहाँ पर मुझे जुगल लगा रहा है, और वो जो बखुदरा सेठ है ना वो तो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया है, ऐसे नहीं हो सकता, इस तरह तो हमारा गुजारा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि मम्मी इतना ज़्यादा आप भी गुस्सा मत किया करें, क्या ही हो गया, एक छिपकली ही तो थी, आपने इतनी ज़ोर से चीख मारी तो कोई भी हंस सकता था। तो दोस्तों दीप्ति की माँ कहती है कोई और हंस लेता मैं कबूल कर लेती, लेकिन ये बखुदरा सेठ मैं इसको कभी भी कबूल नहीं करूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति की माँ गुस्सा हो ही रही थी कि पीछे से पुष्पा इम्पॉसिबल आ जाती है और कहती है कि दीप्ति बेटा जरा तुम कमरे में जाओ, मुझे अकेले में कुछ बात करने दो। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल दीप्ति की माँ से कहती है कि आप भी पता नहीं कितना गुस्सा करती हैं, कोई बात नहीं, ऐसे छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, यही तो हमारे चोर की खुशी का राज है। और दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि हमें मजा भी तब भी आता है कि जब चोर के अंदर कोई छोटी मोटी नोकझोंक चलती हुई हो। इस बार पुष्पा ने यहाँ पर जब समझाती है दीप्ति की माँ को तो वो कहती है ठीक है पुष्पा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अपनी जगह, लेकिन ये बात तो नहीं ना कि अब मैं बेइज्जती ही करवाती रहूं। बात करने का मकसद ये है कि आप मुझे गारंटी देंगी कि आइंदा के बाद बखुदरा सेठ ऐसी बात नहीं करेंगे, तभी मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार होंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ठीक है मेरी गारंटी है, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं आपको खुद ही कह दूंगी, आगे आप यहाँ से चली जाइए। तो दोस्तों अब दीप्ति की माँ राजी हो ही जाने वाली है और कहती है चलो ठीक है, अगर पुष्पा जी ने कह दिया है तो आखिरकार कोई ना कोई बात सोच कर ही कहा होगा। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर कमरे से निकल कर बाहर आती है तो वो सामने देखती है कि सामने से आ रही होती है कादम्बरी और साथ ही साथ मोहिनी की बेटी रिया यानी कि प्रोफेसर शास्त्री की बेटी। अब पुष्पा इम्पॉसिबल जब ये सारा सीन देखती है कि वो यहाँ पर रिक्शे से नीचे उतर रहे होते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और देखकर दिल ही दिल में सोचती है कि आखिरकार ये कादम्बरी क्या नई चाल लेकर आई है, कहीं ये किसी को फंसाना तो नहीं चाह रही, इसका तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों अब पुष्पा इम्पॉसिबल पूरी नजर तो रखती है, लेकिन आखिर बेचारी क्या ही कर लेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कादम्बरी ने उसको अपने कमरे में लेकर ही चले जाना है। वेल दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात लिख कर दे दूं कि अब बहुत ही ज्यादा मजेदार ट्रैक शुरू होने वाला है। हाँ मैं मानता हूं कि इसमें कादम्बरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग कादम्बरी को इग्नोर कीजिए और यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री रिया और पुष्पा इम्पॉसिबल का ट्रैक आने वाला है वो काफी ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में यहाँ पर रजत की मौत भी हो गई है और रजत की मौत के बाद यहाँ पर सारा इल्जाम पुष्पा इम्पॉसिबल के ऊपर आ जाएगा, तो वो सब देखने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। और आज दोस्तों यहाँ पर मजे की बात तो ये भी है कि खाली पुष्पा यहाँ पर इस बार कादम्बरी से नहीं लड़ेगी बल्कि वो प्रोफेसर शास्त्री के साथ खड़ी होगी, और क्या पता जब पुष्पा इम्पॉसिबल यहाँ पर जेल में जाए तो प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल की जमानत भी करवाएं। ये तो दोस्तों अब आपको आने वाले ट्रैक के अंदर ही देखने को मिलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।